हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए महा मॉक टेस्ट। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट होगा इसमें 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपका जो भी एग्जाम है हरियाणा एसएससी का जो आने वाला है, हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी पैटर्न पर आपके जो क्वेश्चन हैं सभी सिलेबस वाइज जो आपके जितने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन का ये टेस्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो जो अविभाजित भारत के लिए जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी वो आपको बताना है। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किसके लिए जो उद्यमी हेल्पलाइन है स्थापित की गई है? तो ये की गई है सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रमों के लिए। ठीक है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा जो है घोषित किया गया है? तो आपको आर्टिकल बताना है कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये है आर्टिकल 343। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी किसने रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा गया है ये साइंस में। तो रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था लुईस पास्चर। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो विटामिन डी के अलावा मानव शरीर में निम्न में से कौन सा विटामिन का संश्लेषण कर सकता है? ठीक है, तो यानी कि विटामिन डी के अलावा कौन सा विटामिन मानव शरीर में बन सकता है? तो यह है विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के है जिसका आंसर होगा आपका सी, 5th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, केल्विन किसकी एसआई इकाई है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दूरी, द्रव्यमान, विद्युत प्रवाह, तापमान। तो चारों में से जो केल्विन है सभी को पता है किसकी है ये। ठीक है, तो ये है आपकी तापमान की, टेम्परेचर की यूनिट होती है आपकी केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करना कौन सी प्रतिक्रिया है आपकी? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपसे बताना उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी बनाते हैं। तो ये आपका कौन सा होता है? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो हाइड्रोजनीकरण हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसे 2019-20 के श्रेष्ठ हॉकी इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हॉकी इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है? हॉकी मिजोरम को। ठीक है, तो 8th का आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे लंबे गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहां पर किया है? ठीक है, तो सभी को पता है, गिर से ही सभी को पता लग गया होगा, ये गिरनार जो रोपवे का उद्घाटन किया है ये किया है आपका गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत किस राज्य से की गई है? ठीक है, तो हींग की खेती अब इंडिया में होगी, जो हींग की खेती है आपकी ये होगी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल ठीक होगा इसका। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो जितनी ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे उतने ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप देखिए, एक ही चैनल एकमात्र है जिस पर आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करने को मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैकाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल श्रेणी आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी छत्तीसगढ़, कुछ इसका मध्य प्रदेश में भी लगता है। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओड नंबर बताना है आपको कौन सा होगा। चार संख्याएं दी हैं आपको, 5, 11, 13, 15, 17 और 19। तो आप देखेंगे इसमें 2-2 का डिफरेंस है, तो कई बच्चे बोलेंगे इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन आप हर एक संख्या को चेक करेंगे तो आपको बतानी है कि ओड संख्या कौन सी है। यानी कि ओड संख्या आपकी इसमें होगी 15। ठीक है, क्योंकि 15 आपकी कटती है, बाकी कोई आपकी कटती नहीं है, प्राइम नंबर है बाकी। तो जो है आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में
मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे लंबाई का संबंध है मीटर से, तो धारा का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो जब भी सभी को पता है लंबाई हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट है, एक लड़की 13 मीटर, आपका ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं इसको, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको दिया गया है, एक लड़की 13 मीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, उत्तर की ओर जाती है 13, ये आपका उत्तर हो गया। 13 मीटर गई, उसके बाद फिर उसने दाईं ओर मुड़कर 11 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर 11 चली, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है, फिर दोबारा से बाईं मुड़ी, तो ऊपर बाईं मुड़ गई, दोबारा से क्या चलती है वो 7, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 11 मीटर चलती है, ठीक है, दोबारा से बाईं ओर मुड़ी और दोबारा से 11, तो यहाँ पर आगे बिल्कुल लाइन के सामने। अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो ये इसकी प्रारंभिक थी, तो ये कितनी हो गई 13, और ये कितनी हो गई 7, ठीक है। तो कितनी हो गई ये 13 + 7 आपकी 20, ठीक है। तो जो 14 का आंसर होगा आपका सी 20। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न विकल्प, जो विकल्प दिए गए हैं, आपको एक शब्द दिया गया है, तो कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता आपका, ठीक है। सर्टिफिकेशन आपका एक अक्षर दिया है, आपको बताने इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखेंगे इसमें फ्रिक्शन आपका जो वर्ड है वो भी बनाया जा सकता है, नोटिफाई आपका जो वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नोटिफाई जो आपका वर्ड है इसमें नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें जो वाई है वो इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो नहीं मिलेगा इसका मतलब वो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित को मिलाना है, युद्ध के नाम दिए गए हैं और इधर आपका एक तरफ दिए गए हैं विजेता, ठीक है। तो आपको मिलान करना है, तो आप बताइए कि त्राइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें कौन आपका विजेता था, तो त्राइन के युद्ध में आपका विजेता था कौन था, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है आपका कन्नौज की लड़ाई का जो विजेता था वो कौन था, तो वो थे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है कर्नाटक का युद्ध के कौन थे विजेता, तो ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आपका बच गया चंदावर का, तो इसमें कौन हो गए, मोहम्मद गोरी। तो ये आपके मिलान करने थे आपको, तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा आप देख लीजिए जो आपका होगा। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह आपको बताना है कौन सा है, शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की मानी जाती है, तो ये आपकी मानी जाती है कांस्य युग की, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा इसका। इसमें जो है आपका मॉक टेस्ट में हमने आपके जिस तरह से सिलेबस आपका पैटर्न पूछा जाता है, हरियाणा जीके के 20, जीके के भी आपके 20, ठीक है। इसमें मैथ के क्वेश्चन मैंने कुछ कम लिए हैं, ठीक है, बाकी आपके पैटर्न वाइज जितने भी क्वेश्चन है सभी मैंने लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ऑयल रिवर के नाम से किसे जाना जाता है, नाइजर को, ठीक है। 19 का आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी डैश से संबंधित है, तो दीपिका कुमारी बताना है कौन से गेम से संबंधित है, तो ये आपकी है तीरंदाजी से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो प्रथम कृषि जो आपका है विश्वविद्यालय कहाँ पर की गई थी, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, पंतनगर, ठीक है, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो भाग लेती है कौन सी लेती है, ठीक है, पानी का वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें जो लेती है सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है आपका पानी के वाष्प का, वाटर जो वेपर होते हैं सबसे ज़्यादा आपका भाग देते हैं इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर है सभी को पता है, माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर में आपका यूज होता है, इसका जो आविष्कार किया था ये किसने किया था, ये किया था इंटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आगे चलते हैं। IBM है एक, IBM आपकी क्या है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है आपकी, ये क्या है, एक कंपनी है आपकी, ठीक है। 14 और 24 का आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, ठीक है, जो अभी आपकी सभी को पता है जनरेशन है कंप्यूटर की, उसमें जो आपके यूज़ होते हैं वो क्या यूज़ होते हैं, तो आपके होते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ULSIC, ULSI की आपकी होगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी, तो ये की गई थी 1942 में, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद व्हाइट फॉस्फोरस बताना है आपको, सफ़ेद फास्फोरस है, ठीक है। तो P4 जो होता है आपका व्हाइट फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। सबसे बड़ा निर्यातक सभी को पता है हरियाणा, ठीक है, बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। और हरियाणा में भी पूछे तो कौन, करनाल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति देश की अध्यक्षता करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं किसकी अध्यक्षता करते हैं, सभी को पता है राज्यसभा, ठीक है। तो ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, ठीक है। तो नकदी फसल आपको बतानी है कौन सी है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से तंबाकू, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री एवं प्रथम गैर कांग्रेसी, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जल्दी से करेंगे हम, मॉक टेस्ट है आपका, ये सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से है, ठीक है। डिटेल की सीरीज मैंने अलग से स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हरियाणा जीके के लिए मैंने मॉक टेस्ट और हरियाणा पुलिस के लिए भी मैंने आपकी जो तैयारी है 60 दिन की करवा रखी है, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा। अगर आप PDF ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो हरियाणा की जो प्रथम पत्रिका है कौन सी है, हरियाणा शोध पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। बास्केटबॉल में आपके खिलाड़ी तो वैसे 12 होते हैं, लेकिन जो मैदान पर खेलते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है कितने होते हैं, वे 5, ठीक है, 5 खिलाड़ी हैं आपके जो खेलते हैं कोर्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो जो मुमताज़ है उसका वास्तविक नाम क्या था, अर्जमंद बानो बेगम, ठीक है, क्या था, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, कीट द्वारा काटने पर खुजली किस अम्ल के कारण होती है, ठीक है। अगर कीट आपको काट ले तो फॉर्मिक आपका एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है आपका, जिसके कारण आपको क्या होती है, खुजली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, तकलामकान रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तकलामकान है आपका कहाँ पर है, ये आपका रेलवे के एग्जाम में भी आपका ये पूछा गया है, तो ये आपका है चीन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मेघपाई कहाँ स्थित है, तो मेघपाई आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने पुलिस कमिश्नरी हैं, तो पुलिस कमिश्नरी बताने हैं आपको हरियाणा में कितनी है, तो हरियाणा में कितनी है, 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो बिड़ला जो मंदिर है आपका ये किया गया था सन 1955 में, तो ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा का शीतकालीन औसत तापमान कितना है, ठीक है। जो आपका शीतकालीन औसत तापमान कितना रहता है हरियाणा में, ये रहता है 12 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा में पंचायती राज की कौन सी इकाई निम्न श्रेणी की है, ठीक है। तो ये अभी आपका ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, वहाँ से भी आपका पंचायती राज का पूछा गया था, निम्न श्रेणी की कौन सी है आपकी, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा समुदाय हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों के त्यौहार मनाता है, ठीक है। तो दोनों के त्यौहार मनाता है, कौन सा है आपका, ये मेव, ठीक है। तो मेव समुदाय है आपका, हिंदू और मुस्लिम दोनों त्यौहार मनाता है। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल किस जिले में जन्मी थी, ठीक है। साइना नेहवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, हिसार में हुआ था, ठीक है। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो बंसी लाल आपके रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव अलीपुर गांव में जन्मे थे, यह गांव किस जिले में है, ठीक है। तो अलीपुर जो गांव है ये कहाँ पर है आपका, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। 45 का ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो हरियाणा विधानसभा की सीटें आपकी कितनी हैं, 90 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 17 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए क्या हैं, आपकी आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, महाराजा तेज सिंह पैलेस एक उदाहरण है, तो ये जो महाराजा तेज सिंह पैलेस है ये किस आपका चित्रकला का, चित्रकारी का आपका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये आपका राजपूत चित्रकारी का, ठीक है।
नेक्स्ट है हरेडा एक नोडल एजेंसी है जो ऊर्जा विकसित करती है। ठीक है, हरेडा आपकी क्या है, एक नोडल एजेंसी है जो ऊर्जा विकसित करती है। कैसे करती है, ये करती है गैर पारंपरिक स्रोत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किस स्थान पर वृद्ध क्यार, ठीक है, जिसको हम विद क्यार के नाम से भी जानते हैं, विद क्यार भी आपका पूछा जा सकता है। वृद्ध क्यार जो आपकी झील है ये कहाँ पर है, तो ये आपकी कहाँ पर है, कैथल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो झाड़ियाँ बिल्कुल नहीं हैं, ये आपकी कहाँ पर है, जींद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा के किस जिले में रामराय हद और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं। ठीक है, तो रामराय हद और भूतेश्वर के मेले कहाँ पर लगते हैं आपको बताना है, ये लगते हैं जींद में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, तो हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं, मूलचंद जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, जगदीश सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर छोटू राम स्टेडियम किस जिले में स्थित है। सर छोटू राम स्टेडियम है आपका कहाँ पर है, ये रोहतक जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, हरियाणा का वह प्रथम व्यक्ति को केंद्र सरकार में रेल मंत्री बना। ठीक है, तो यानी कि बताना है कि केंद्र सरकार में रेल मंत्री कौन बने थे। ठीक है, तो ये बने थे बंसीलाल। ठीक है, तो बंसीलाल 3 बने थे। ठीक है, सबसे पहले रक्षा मंत्री, फिर परिवहन मंत्री, फिर आपके रेल मंत्री। ठीक है, तीनों के पद पर ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात है ये आपका कितना है। ठीक है, तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है कितना है, 8:7:9। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था। ठीक है, तो आपको सन बताना है, तो ये लिया गया था 1980 में। ठीक है, ए आंसर जो है आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो तिलियार जो है आपकी कहाँ पर है, ये रोहतक में है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद कौन से मंदिर का, ठीक है, पानीपत में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर आपका क्या करवाया था, बनवाया था। ठीक है, तो सरदार मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था देवी तालाब का शिव मंदिर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा का पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना कहाँ पर शुरू हो गया है, तो ये आपका कहाँ पर है, पहला पुलिस गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज है आपका सम त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल दिया है आपको 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो सभी को पता है ये आपका सम है त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका जो एरिया होता है आपका क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका कितना दिया है, 25√3। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 61 का आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है तथा खरीदारी पर 5% का छूट प्रदान करता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो यह बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आपको कुछ नहीं करना, एक आसान तरीका बताता हूँ, आपको याद रखना है x + y + xy/100, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पर x की वैल्यू आपको दे दी 20% और y की वैल्यू दे दी यहाँ पर 5%। y की वैल्यू आप रखेंगे माइनस में। ठीक है, क्योंकि क्या दिया है उसने, छूट दी है, और x क्या रखेंगे 20। क्यों रखेंगे, क्योंकि उसने अधिक यानी कि लाभ हुआ है, तो यहाँ रखेंगे आप 20 - 5 -20 पंजे 100। ठीक है, 20 × 5/100। ठीक है, तो 20 पंजे 100, ये 100 से 100 कटेगा आपका, तो 20 - 5, ठीक है 15, और -1 यहाँ से आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ये इजी है आपका, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे तो आपका जल्दी सॉल्व होगा ये, तो 14% आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 325 + 26 + 327 + 28 एक नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा।
ठीक है, तो ये होगा आप करके देखना, ये किसी से भी भाग नहीं होगा इनमें से, गिवन ऑप्शन में से। तो 63 का आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है सही संधि का नाम चयन कीजिए। हरिश्चंद्र है, इसमें आपको संधि बतानी है। तो हरिश्चंद्र में होता है आपका हरि, ठीक है, हरि जमा चंदर, ठीक है, तो यानी कि जो है ये आपकी क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है। 64 का जो है आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सॉरी देशज नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 3 देशज हैं और एक आपका देशज नहीं है, तो कौन सा है वो, पुष्कर आपका जो शब्द है ये देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट है संकर शब्द का क्या अर्थ है। तो संकर जो आपका होता है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना आपका शब्द होता है। जैसे रेलगाड़ी है आपका, रेल जमा गाड़ी से मिलकर बना है। ये दोनों जो शब्द है रेल और गाड़ी अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, रेलगाड़ी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के सही समास को चुनिए, ठीक है। पीताम्बर आपको दिया है तो इसका क्या होगा, आपका विग्रह करेंगे। तो पीला है अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जिसका पीला वस्त्र है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 68, दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प को चुनिए। प्रत्यागमन, ठीक है, यानी कि जो बार बार नहीं, जो वापिस आए, ठीक है, एक बार चला गया फिर वापिस आए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यागमन, ठीक है, यानी कि वापस आना। नेक्स्ट है वाक्यांश का सही शब्द क्या होगा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है मुहावरे का सही अर्थ चयन करना है। पेट में दाढ़ी होना, ठीक है, जिसके पेट में दाढ़ी हो उसको हम क्या बोलते हैं, देखने में तो सीधा है लेकिन क्या है, बहुत चालाक है, ठीक है, तो यानी कि क्या होगा आपका डी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है। तो 9वां जो रस है आपका कौन सा रस है हिंदी साहित्य में, शांत रस, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश आपकी, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। इल्यूमिनेट वर्ड आपका दिया है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो इल्यूमिनेट आपका होता है लाइट अप, उजागर करना किसी चीज़ को, लाइट अप करना, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग, ठीक है, अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। तो क्या होगा, एंथुसियाज्म पता है आपको क्या होता है, आपको जील, यानी कि एंथुसियाज्म का सिनोनिम की बात करें तो हम क्या होगा, जील होता है आपका एंथुसियाज्म, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपैथी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द राइट एक्सप्रेशन ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज बताना है आपको। जो ब्लैक वर्ड में दिया है हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, एक नट दे दिया आपको, बहुत हार्ड है वो, आपसे क्रैक नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें तो क्या होगा आपके लिए, वो क्या है कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यानी कि आ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एरर, व्हेन आई वाज सर्चिंग अननेसेसरी डॉक्यूमेंट इन माय बेडरूम आई फाउंड अ नाइस पोइट्री, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, सभी को पता है, सर्च के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्च यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट आई इन माई बेडरूम आई फाउंड अ नाइस पोइट्री, ठीक है। तो सर्चिंग के बाद यहाँ पर क्या होगा, फॉर का यूज होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दिया है, तो आपको बताना है इसका सही आपका क्या होगा, एक्टिव। आपको सभी को पता है ये आपका पैसिव में दिया है, क्योंकि इज के साथ आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, तो आपका पैसिव फॉर्म है तो आपको एक्टिव बताना है, ठीक है। तो इज एम आर जो आपका होता है उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होगी, आपकी इज एम आर में ही होगी। तो यहाँ पर वॉज दिया है नहीं होगा, डिड दिया है नहीं होगा, डज दिया है ये भी नहीं होगा, इसका मतलब जो आपका सही है वो बिल्कुल ठीक होगा। शान इज नॉट क्लिकिंग अ फोटोग्राफ, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है 77 आल्दो दे आर नॉट रिच दे ऑलवेज वियर डैश क्लॉथ्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको 4 ऑप्शन में से। तो दे ऑलवेज वियर डैश क्लॉथ्स, तो कैसे कपड़े पहनते हैं वो हमेशा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 70 जो 7 है आपका आंसर होगा रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर, इसमें तो आपको देख के पता लग गया होगा, जो रेड हो रखा है वही आपकी क्या है, स्पेलिंग एरर है। ओब्लिक, ठीक है, OBLIQUE ओब्लिक, ठीक है।
नेक्स्ट है 79 विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड है आपका ये, वन हु ब्रेक्स द लॉ। ठीक है, जो लॉ को तोड़े उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट है आज की वीडियो का आपका फाइनल क्वेश्चन है डेट फिश वुड बर्न इजली। जो आसानी से जल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल। ठीक है, और जो ना जले तो आप क्या करेंगे, नॉन लगा दें आगे, नॉन इनफ्लामेबल। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के आपके मॉक टेस्ट के 80 क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।